5 साल पहले हुए अपमान का बदला अखिलेश ने माया से चुकाया। अखिलेश यादव की प्लानिंग ने बीएसपी को डुबोया। अखिलेश की एक चाल हो गई कामयाब। 19 में माया बनी सरताज तो 24 में छिन गया ताज। अखिलेश ने खत्म कर दिया माया का साम्राज्य। 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मायावती ने अखिलेश यादव को बेइज्जत कर गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। आरोप लगाया कि अखिलेश की वजह से गठबंधन को नुकसान हुआ है, जबकि हकीकत यह थी कि मायावती 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि अखिलेश की समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। अखिलेश यादव माया के उस अपमान को भूले नहीं। पिछले 5 साल से उस अपमान की आग में जल रहे हैं। उन्होंने बीएसपी को खत्म करने और माया से अपमान का बदला लेने की बड़ी प्लानिंग पर काम करना बहुत पहले शुरू कर दिया था। बसपा के सिपहसालारों ने निकाला सियासी योग। बसपा के ब्रह्मास्त्र से किया माया को धराशायी। खत्म हो गई बीएसपी, माया हो गई ढेर। 2022 का विधानसभा चुनाव याद करिए, जब समाजवादी पार्टी 47 सीटों से सीधे 100 सीटों का आंकड़ा पार कर गई, लेकिन सत्ता पाने में सपा तब भी चूक गई। सपा की राह में तब रोड़ा बनी मायावती। मायावती के वोट बैंक ने बीजेपी का साथ क्या दिया, सपा के मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन वहीं से समाजवादी पार्टी को बीएसपी को हराने का, मायावती को हाशिए पर लाने का मंत्र मिल गया। वो मंत्र था माया के सिपहसालारों से माया का संहार। अखिलेश की प्लानिंग का हिस्सा बने वो नेता जो कभी बीएसपी के कद्दावर चेहरों में गिने जाते थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ पार्टी छोड़ गए। इनमें कई ऐसे चेहरे भी थे जो बीएसपी के संस्थापक सदस्य थे। ये नेता ही सपा के लिए बड़ी ढाल बन गए। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव से पहले ही बीएसपी के बड़े नेताओं को सपा में शामिल करने का जो अभियान शुरू किया, 2024 तक जारी रहा। उसके बाद अखिलेश ने बसपा से सपा में आए ऐसे 13 बड़े चेहरों को टिकट दिया, जिसकी वजह से बीएसपी का दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में सपा को चला गया। इन नेताओं में बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, नीरज मौर्य, जितेंद्र दोहरे, आर.के. चौधरी, नारायण दास, इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज, रामभुआल निषाद, रामशंकर राजभर जैसे नेता शामिल थे। ये सभी बीएसपी सरकार में मंत्री या बड़े पदों पर रहे हैं। बसपा के दलित वोट बैंक सहेजने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। बसपा के ये वो कद्दावर नेता हैं जिनका खुद का वोट बैंक भी जबरदस्त है। अखिलेश ने इन्हें मौका दिया, नतीजा 13 ऐसे सांसद बने जिनकी पृष्ठभूमि बहुजन समाज पार्टी से है। याद करिए, बीजेपी ने भी 2014 में इसी रणनीति पर काम किया था। बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटो दलितों को साधा था। बसपा नेता जुगल किशोर, दीनानाथ भास्कर जैसे नेताओं को पार्टी में लिया। दलित समाज के पूर्व आईपीएस ब्रजलाल और असीम अरोड़ भी बीजेपी में शामिल कराए गए। बीजेपी ने गौतम समाज से आने वाले 24 नेताओं को टिकट दिए, जिनमें 22 जीत गए। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की राह पर चली, दलितों के साथ ओबीसी वोट बैंक पर दांव लगाया। 2022 में सपा ने इसकी शुरुआत की। इसके जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान को पार्टी में लिया। ओपी राजभर का भी सहारा लिया। नतीजा 47 पर अटकी सपा 100 का आंकड़ा पार कर गई। यानी बीएसपी अगर कमजोर हो रही है तो पहले इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और अब अखिलेश को इसका फायदा मिला। 2019 में जो बहुजन समाज पार्टी 19% वोट शेयर के साथ 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी, 2024 में अखिलेश यादव ने उस पार्टी को एक भी सीट नहीं लेने दिया। इतना ही नहीं, तकरीबन 11% का वोट शेयर बीएसपी से कट गया और सपा और कांग्रेस के साथ जुड़ गया। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में 15% से ज्यादा की उछाल आई और उसमें से 11% का पूरा वोट शेयर बीएसपी का था। मतलब साफ है, मायावती का कोर वोट बैंक जाटव अखिलेश यादव के साथ जुड़ गया और मायावती पहले से हाशिए में चल रही थी और अब उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे। मायावती की हनक भी टूट गई और अखिलेश यादव ने अपने अपमान का बदला भी ले लिया। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। अगर अखिलेश यादव बीएसपी के वोट बैंक को 2027 तक
बनाए रखने में कामयाब हो गए तो उत्तर प्रदेश में सियासी तस्वीर भी बदल जाए तो कोई अचरज नहीं होगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर राजनीतिक रसूख वाली बसपा सुप्रीमो मायावती का सियासी करियर खत्म हो गया? तो क्या जो बबुआ को ना समझने की बुआ ने गुस्ताखी की, इस बबुआ ने बुआ के सियासी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया? आज मायावती की राजनीतिक पार्टी नक्शे से गायब है तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। टॉक विद ब्रजेश के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।